नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद श्रावस्ती के मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक एडवोकेट। आज हम आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय यूजीसी को लेकर सवर्णों का विरोध बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी सरकार को सवर्ण विरोधी बताया जा रहा है सवर्णों के द्वारा, और बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो मोदी सरकार कभी हिंदू एकता की बात करती थी, आज हिंदुओं को जो है बांटने का काम कर रही है। जहां तक यूजीसी की बात है तो जो विश्वविद्यालयों पर जो ये कानून लाया गया है कि सवर्ण के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, तो किसी भी तरीके से पढ़ाई न कर सकें। इसमें प्रावधान ये भी है कि आप इसमें एंटी जमानत नहीं पा सकते हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। एक छात्रा मात्र एलिगेशन लगा दे और इस आधार पर सवर्ण का छात्र या विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। और कमेटी में जो लोग होंगे, कमेटी के जो लोग बनाए गए हैं, वो जांच क्या करेंगे? जांच वही शासन की नीति के अनुसार, प्रशासन के अनुसार चलेंगे। जहां तक रही बात मोदी जी की, मोदी जी ये तो धीरे धीरे सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये सवर्ण विरोधी है। ये काम जो बिल लाया गया है यूजीसी, ये सवर्णों के छात्रों के बिल्कुल विपरीत है। और ये नहीं, ये हम तो समझते हैं कि ये देश में बहुत बड़ा क्रांति है और सवर्णों को इस आधार पर खड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम टैग रख रहे हैं जो है अध्यक्ष जी, जैसे कि ये खबरें आ रही हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हैं, और दिल्ली के मनोज तिवारी जी हैं, और राजा भैया जी हैं, या ब्रिजभूषण शरण जी, इनका बैनर पोस्टर लोग लगाकर खूब शेयर कर रहे हैं कि ये लोग साथ में हैं। तो ऐसी दशा में अगर ये लोग वास्तव में जैसे लग रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन शेयर खूब हो रहे हैं, तो अगर ये साथ में आते हैं तो क्या 2027 में दिक्कत होगा भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, ये लोग साथ में सवर्ण के साथ खड़े हुए तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में ही देश में, प्रदेश में 2027 का चुनाव प्रदेश का वही होगा जो हक आपके लोकसभा का होगा 2029 में। और ये जब हमारे साथ ये लोग खड़े हुए तो ये निश्चित रूप से जो और ये जो बिल लाया गया है, जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी है यूजीसी, ये सवर्ण विरोधी तो है ही है, ये सबके विरोध में है। सरकार का काम ये नहीं है कि आप भेदभाव कर जो है कानून बनावे, अब भेदभाव कर जनता पर कानून थोप कर उन पर राज करने का प्रयास करे। वही वाली नीति है कि जिस प्रकार से हमारे अंग्रेजों ने जब देश को आजाद कराया लोगों ने, तो उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। ये कानून ठीक उसी प्रकार से, ये उसी। अभी पाठक जी, जैसे आपने कहा भेदभाव की बात करते हैं, तो भेदभाव कहाँ रह गया? आप देखिए, कोई कार्यक्रम करते हैं, बफर बैठता है, तमाम लोगों को आयोजन में बनाया जाता है, उसमें कोई जात पूछकर किसी को खाना नहीं खिलाता, सभी लोग आपस में बैठ के खाना भी खाते हैं। यहाँ भेदभाव कहाँ रह गया? यहाँ तो सब मिलजुल कर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फिर भेदभाव की बात। खाने में भेदभाव नहीं है, लेकिन हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है हमारे देश प्रदेश की, योगी जी की या मोदी जी की, इन्होंने वो कार्य किया है। शायद भेदभाव से बढ़ करके ये काम है। अब भेदभाव तो खान पान में है ही नहीं, सभी लोग एक दूसरे के घर जाते, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन सरकार उससे बढ़ करके और सवर्णों पर बहुत बड़ा ये प्रहार किया। बराबर बैठते भी हैं, जैसा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, पानी नहीं दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता, जैसा कि उनके कुछ चीजें तमाम निकल के आई। तो ऐसी दशा में अब उस प्रकार से तो हमें कहीं नहीं दिखता कि समाज में दलितों के साथ या पिछड़ों के साथ इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा तो कहीं दिखने को नहीं मिल रहा। फिर इस प्रकार से फूट डालो की राजनीति करने वाले जो है बीजेपी फिर कैसे आ गई इसमें? इसलिए आ गई कि वो बैकवर्ड या हरिजन दलित विरोधी वो उनके पक्ष में नहीं है। वो हमको लड़ाएंगे उनसे और उनको लड़ाएंगे हमसे, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और देश प्रदेश में उनकी सरकार मुसलसल चलती रहे। इस नीति के तहत बिल लाया गया। इस नीति के तहत कि आपको लड़ा दिया जाए, उनको लड़ा दिया जाए, और आप आपस में बढ़ते रहे, आप झगड़ते रहे, आपको हम जेल में ठूस देंगे, वरना हमारे साथ खड़े होइए, हमारी सरकार बनवाइए। अब नहीं बनोगे तो एक यूजीसी बिल ठीक उसी प्रकार से काला कानून लाया गया है कि सवर्णों को इसमें कुचल कर
ये सरकार वर्तमान रख देगी। ये ऐसा नीति बनाया गया है कि भविष्य में यूजीसी लाया जाए तो सवर्णों के बच्चे वहां दबे और कुचले महसूस हो, उनकी मानसिकता पूरी तरह से दब जाए और वो फिर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे ना, तो ये तो है ही है कि सवर्ण का बच्चा अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो केवल अपना काम करे, अपना रोजगार करे, अपना व्यवसाय करे, लेकिन या कृषि है तो कृषि की खेती पाती करे, लेकिन शिक्षा में हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक उसी प्रकार से। ठीक। पाठक जी, जैसा कि एक उदाहरण हम बता रहे हैं, उदाहरण ये ले लीजिए, जैसे आप लंबे कद के हैं और आपके पीछे अगर कोई जो यूजीसी कानून के तहत जो छात्र है वो बहुत हाइट में छोटा है और पीछे आपके खड़ा है और अचानक आप आगे आगे, अब ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर इस प्रकार की जलन और भावना आ गई और जाके गुप्त शिकायत कर देगा, तो फिर ऐसी दशा में वो हाइट का क्या करेगा? क्या हाइट जो ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, क्या वो उसका ऑपरेशन कराएगा? उस हाइट को कुचलने का है तो एक कानून है। आप कितने भी सक्षम हैं, लेकिन कानून यूजीसी जो लाया गया है वो छात्र मात्र एक शिकायत कर देगा। और वही ठीक वही दलित कानून जो SC ST एक्ट का है, पहले था कि जांच कर ये धाराएं लगाई जाएंगी, लेकिन इसमें हुआ धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने निर्मूल आदेश किया लेकिन अब ये हुआ है कि इसकी ना कोई जांच होगी ना कोई परख होगी, मात्र शिकायत पर आपको कुछ। और खास बात यह भी कि जो शिकायत करता है उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है। गोपनीय रखा जाएगा इसलिए कि ताकि उसको कोई जान ना सके, और जो कुचला जाएगा उसको पूरी दुनिया जाने, और जानकारी तो हो ही जाती है बाद में कि किसने किया। हाँ, सब कुछ जानकारी होती तो ऐसी दशा में अपराध बढ़ भी सकता है, वैमनस्यता फैलेगी। अपराध के साथ साथ वैमनस्यता, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात का इतना विद्रोह होने जा रहा है। शायद ये जो हमारे ख्याल से ये कहना सही होगा कि शायद देश क्रांति की तरफ बढ़ा। क्रांति, अरे जैसे मान लिया जो सबल है अगर वो सबल रहेगा तो हो सकता है हत्या भी कर सकता है, और नहीं तो अपना जो सबल नहीं है वो उसमें पीड़ित में आके जो है आत्मग्लान करके वो आत्महत्या भी कर सकता है। हाँ, ये सही है। कुल मिलाकर के शोषण तो सबलों का ही होगा। हाँ। और वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा, उसकी जो कुछ संपत्ति अभी थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, तो यूजीसी का विरोध आप सवर्णों के द्वारा किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हमें चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो ये लोग फिर से पुनर्विचार करें और इस कानून को वापस लें। जैसा कि पहले प्रावधान था कि जो शिकायत करता था वो शिकायत जो करता था अगर नहीं होता था तो उसके ऊपर जो है जुर्माना होता था। अगर वो प्रक्रिया पुनः फिर वापस हो जाए जो शिकायत करता है, तो ऐसी दशा में इसमें अमेंडमेंट में जो संशोधन हो जाए तो ऐसी दशा में फिर से ये तो जैसे है कि हरिजन एक्ट लगा तो उस पीड़ित पक्षकार को आर्थिक मदद सरकार देती है। लेकिन तमाम प्रहार देखे जाते हैं कि 100 मुकदमों में 80 मुकदमे छूट रहे हैं। तो क्या जो पैसा उन्होंने खाया लिया आर्थिक सहयोग सरकार से, क्या वो वापस होता है? कहीं कुछ नहीं, केवल एक ढकोसला है और इसमें केवल सवर्ण कुचल दिया जाता है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, हमारे साथ जनपद श्रावस्ती के मॉडल बार एसोसिएशन के इस समय पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाठक जी एडवोकेट हैं। आज इन्होंने यूजीसी पर चर्चा किया। आपने समझा कि यूजीसी किस प्रकार से लागू किया जा रहा है और यूजीसी थोपने की जो प्रक्रिया प्रशासन ने किया है, जो सरकार ने किया है, जो अमेंडमेंट इन्होंने पास किया है 13 जनवरी पर सारे विद्यालयों को थोपा है। ऐसी दशा में सवर्ण जात के सभी छात्र रोड पर हैं और इनका अल्टीमेटम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि अगर इस अमेंडमेंट में कोई संशोधन नहीं हुआ तो इसमें हम पूरी तरह से बाध्य हो जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, धरना प्रदर्शन देंगे। जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताबड़तोड़ विरोध चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी का, जो सवर्ण पर काम करती थी, जो सवर्णों को के नाम पर वोट लेती थी, सवर्णों के बलबूते पर 3 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश में है। अगर यही रणनीति रही पाठक जी, तो आने वाले समय में इनके लिए खाई ना खुद जाए। खाई खुद नहीं जाएगी। इन्होंने सवर्णों को जो ये दिया है कि आप आंदोलन करने के लिए विवश हो, तो चुनौती को सवर्ण स्वीकार करेगा, सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो परिणाम वही होगा जो होना है, आर पार की लड़ाई। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, आर पार की लड़ाई, यूजीसी बिल नहीं वापस होगा तो गंभीर समस्या है, क्योंकि इस पर
सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि सोशल मीडिया से आवाज उठती है और आवाज उठते उठते संसद तक गूंज जाती है। तो आप सभी दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं, इस यूजीसी विरोध पर आप लोग कमेंट करें और पूरी तरह से कमेंट करते हुए आप जो भी लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जो है पूरा समर्थन करें, क्योंकि यूजीसी बिल जो पूरी तरह से सवर्णों के बच्चों छात्रों को पूरी तरह से प्रताड़ित करने की प्रक्रिया जो योजना जो सवर्ण के छात्र डरे हुए हैं, भयभीत है कि ऐसा कानून लाने से हम लोगों के ऊपर फर्जी आरोप लगाए जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना। जब आप न्यायपालिका की बात मानते हैं तो न्यायपालिका की बात को मानो। आप कहते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, और न्यायपालिका जब सर्वोपरि है तो न्यायपालिका ने ही माना है कि एसटी एक्ट में लगभग 80% से ज्यादा मुकदमे फर्जी पाए गए हैं। और ऐसी दशा में फिर उसी न्यायपालिका की बातों को आप इग्नोर करते हुए आपने यूजीसी बिल ला दिया। इसी में अगर फर्जी तमाम जलन, ईर्ष्या या जो भी चीजें रहेंगी, अगर उन लोगों ने झूठा आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू की तो तमाम सवर्ण छात्रों का करियर तबाह हो जाएगा। आप बाद में सबूत देते रहे, चाहे मामला हाई कोर्ट में ले जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से आपका करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और गंभीर धाराओं में आपको कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। दर्शकों, तो इन सब चीजों पर हम जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूजीसी का विरोध करते हुए कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। और हमारे साथ जैसा कि इस समय मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के श्रावस्ती के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के दिनेश पाठक जी हैं, इन्होंने भी विरोध जताया है और पूरी तरह से अधिवक्ताओं ने विरोध जताया था। जनपद श्रावस्ती के सवर्ण अधिवक्ता थे, सवर्ण आर्मी के तमाम लोग थे, जो मैंने बराबर चैनल पर दिखाया है और अभी लगातार इस पर विरोध चल ही रहा है। जब तक इस पर कोई प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया नहीं लागू होगी तब तक ऐसे ही विरोध लोग जताते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर इस पर कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सवर्ण सारे आंदोलन पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।